हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाएं। ये मेरा ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। इसका मैंने रिव्यू, अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स के बारे में कई वीडियो बनाए हुए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। आज मैं इसका कनेक्शन बताने जा रहा हूं। जैसे आपको जरूरत पड़ती है, आपने एक बार इलेक्ट्रिशियन को बुला के इन्वर्टर के कनेक्शन करवा लिए, मान लीजिए इसके बाद भी आपको जरूरत पड़ती है किसी नए बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए, तो आप किस तरह से करेंगे वो मैं बता देता हूं। या आप वैसे भी चाहें तो इन्वर्टर के कनेक्शन आराम से कर सकते हैं, जैसा मैं बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। सारे इन्वर्टर में एक ही तरह से वायरिंग होती है और सबके कनेक्शन भी लगभग एक ही होते हैं। देखिए, इसमें सप्लाई के लिए एक प्लग होता है जो मेरे इन्वर्टर को सप्लाई देता है। ये मेरा प्लग लगा हुआ है, इसमें फेज न्यूट्रल, इससे मेरे इन्वर्टर में जाता है। और इस इन्वर्टर में 3 कनेक्शन होते हैं, बस मोस्टली 3 कनेक्शन होते हैं। इसमें से 2 वायर निकलेंगे जो हमारी बैटरी में कनेक्ट होंगे और एक वायर इससे निकल के फेस का जाएगा जो सारे बोर्डों में कनेक्ट होगा। तो ये देखिए स्विच लगा, ये मेरा प्लग लगा हुआ है, वो मेरे इस पे आया हुआ है, इन्वर्टर में आया हुआ है। मैं इसके बैक पैनल में दिखा देता हूँ कैसे कैसे कनेक्शन है, कहाँ कहाँ पर। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मेरा वायर जो प्लग से आ रहा था ये इसमें चला गया। यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, इसको भी कभी मान लीजिए फ्यूज उड़ जाता तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये मेरा सप्लाई वाला वायर हो गया। इससे देखिए बैटरी के कनेक्शन निकल रहे हैं। यह लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट डीसी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये रेड कलर का जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल मेरे बैटरी पे कनेक्ट है, ये निगेटिव टर्मिनल ये मेरे बैटरी पे कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 12 वोल्ट प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी निगेटिव। तो ये बैटरी का पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे, ये बैटरी के निगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। ये प्लग में आप टेस्टर से चेक कर लेंगे, जहां से फेज निकल के एक वायर सिंगल जाएगा ये मेरे सारे बोर्डों में जाएगा। और इसी से लूपिंग कर करके हम 2 या 3 जैसे चाहेंगे इसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा देखिए ये येलो वायर गया है, तो ये येलो वायर ये आया है, ये येलो वायर आया है। इसी में मैंने ब्लैक वायर जोड़ लिया, जो कि खत्म हो गया था। ये मेरे सारे बोर्डों में जाएगा। तो ये जो येलो वायर है फ्रेंड्स, ये येलो वायर मेरे सारे बोर्डों में जाएगा, सब फेज देगा। क्योंकि मैं पूरे घर में तो जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पूरे घर का लोड बहुत ज्यादा है। तो मैं जिस बोर्ड में, मान लीजिए किसी बोर्ड में 2 स्विच, किसी में 3 स्विच या किसी में 4 स्विच के कनेक्शन करूंगा, तो ये वायर जो मेरा जाएगा बोर्ड में, ये कनेक्शन कैसे किया जाएगा। बाकी तो कनेक्शन आपके हो ही गए, देख लिया आपने किस तरह से कनेक्शन हो गए। अभी ये मैं सारे बोर्डों में कनेक्ट करूंगा, इन्वर्टर से सप्लाई दूंगा, ताकि मेरी जब सप्लाई चली जाए तो इन्वर्टर से सप्लाई आने लगे। तो ये वायर के कनेक्शन कैसे बोर्ड में करेंगे, मैं अभी बोर्ड में आपको करके दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा बोर्ड है। ऐसे ही बोर्ड आपके घर में लगे होंगे, जिसमें देखिए मेरे यहाँ 4 स्विच लगे हैं। आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, ये 4 स्विच लगे हुए, एक सॉकेट लगे हुए हैं। ये मेरा रेड वाला ये फेज का वायर है। ऐसे ही फेज का एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है सब बोर्ड में। तो देखिए फेज वाला यहाँ नीचे जो शॉर्टिंग लगी थी उसमें फेज कनेक्ट है, और ये न्यूट्रल यहाँ सॉकेट पे कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे ये नॉर्मली कनेक्शन है। अब फ्रेंड्स, इसमें हमको इन्वर्टर का वायर लगाना है। तो अगर आपको पूरे बोर्ड में लगाना है तो आप क्या करेंगे, इस वायर को खोल देंगे, इसकी जगह इन्वर्टर का फेज लगा देंगे। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अगर आपको पूरे बोर्ड में लगाना है अभी बताऊंगा, अगर कम स्विचों में लगाना है तो वो भी मैं बताऊंगा। देखिए ये मेरा इसकी सप्लाई कटी हुई है, तो अभी ये देखिए मैं इस वायर को खोल देता हूं। ये वो आप ये पता कर लेंगे, ये शॉर्टिंग जहां लगी होती है वहीं पे फेज कनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं से रूम में आएगा फेज। ये नॉर्मल बोर्ड में आपके कनेक्ट है, नीचे शॉर्टिंग लगी हुई है, यहीं पे फेज कनेक्ट है, न्यूट्रल इधर कनेक्टेड है। तो आपको सिर्फ फेज के कनेक्शन करने हैं। तो अभी ये मैं दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पूरे बोर्ड में जब कनेक्शन हो। तो ये मैंने फेज निकाल दिया, इसको यहाँ आप इसके वायर को आगे काट दीजिएगा, इस पे टेप लपेट दीजिएगा, इसको अंदर छोड़ दीजिएगा। इस पे टेप लगा के इसको आगे ही जो कॉपर वायर है इसको काट दीजिएगा यहाँ से, इस कटर की मदद से। जैसे ये कटर है या कोई कटर से काट देंगे, इस पे पूरे पे टेप लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब मैं इसकी जगह पे आप कौन सा कनेक्शन करेंगे, ये मेरा इन्वर्टर से वायर आ रहा है, जो आ रहा था ना वहां पर मैंने दिखाया था इन्वर्टर से, उसको जहां से मैंने वायर हटाया वहीं पे इसको वायर को लगा देंगे। तो इस वायर को लगा देते हैं। फ्रेंड देखिए मैंने इसके कनेक्शन कर दिए,
ये वायर को मैंने इस पे टेप लगा के छोड़ देंगे। अब देखिए जो सप्लाई आएगी, अब ये पूरा बोर्ड मेरा इन्वर्टर से कनेक्ट हो गया। इसमें जितने अप्लायंस होंगे लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर चलने लगेंगे। यहाँ पर लगा हुआ था, जो फेज लगा हुआ था, जो नॉर्मल सप्लाई घर से आती है, मीटर से आती है, वो लगा था, वो हटा के मैंने इन्वर्टर के से यहाँ फेज दे दिया, यहाँ पर फेज दे दिया। यहाँ पर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहीं से आपके ये यहाँ से आउटपुट है, ये तो नीचे वाला इनपुट हो गया, यहाँ से आउटपुट जाएगा, एक आपके बल्ब को कनेक्ट हो जाएगा, ये भी एलईडी बल्ब को कनेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इससे ट्यूबलाइट कनेक्ट हो गई, इससे इसी तरह और 4-6 स्विच है, उससे मेरा फैन कनेक्ट हो गया, ये सॉकेट कनेक्ट हो गया। तो ये कनेक्शन हो जाएंगे जिसमें आपको पूरी सप्लाई देनी हो। अगर आपको मान लीजिए कुछ ही स्विच को कनेक्ट करना हो तो आप मान लीजिए, मैं अब एग्जांपल देना जा रहा हूं कि मेरे ये 4 स्विच लगे हैं, इसमें हमें 2 स्विच पे इन्वर्टर सप्लाई करना है, 2 पे मेन सप्लाई करनी है। तो अगर 2 पे करना है तो जितने पे करना है वहां से आप तार कट करेंगे। ये जो नीचे वाला तार दिखाई दे रहा है शॉर्टिंग, वो काट देंगे। अगर 2 के बाद 2 पे इन्वर्टर देना है तो यहां 2 से के बाद से काट देंगे। अगर 3 के बाद देना है तो 3 के बाद काट देंगे, यहां से तार, यहां से काट देंगे। तो अभी मैं 2 वाला एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो मैं 2 के बाद ये यहां बीच में कटर से काट देता हूं और इस वायर को अलग अलग कर देता हूं। देखिए ये काट दिया मैंने और ये काट के, ये देखिए काट दिया मैंने। अब हम पहले जैसा कर देंगे। पहले अब देखिए ये 2 काट दिया, ये यहां पर हमने इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया। जैसे इन्वर्टर वाला वायर है, ये बीच से मैंने काट दिया, इस पे इन दोनों पे मुझे इन्वर्टर सप्लाई देनी थी, यहां से बीच से कट किया। ये शॉर्टिंग जैसे लगी थी लगी है, यहां पे मैंने इन्वर्टर का तार कनेक्ट कर दिया और ये 2 बचे, इन दोनों पे मैं मेन सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूं जो मीटर से आ रही, जो मेरा पहले वाला वायर था। अब ये मैंने पहले वाला वायर उठा लिया जो पहले से कनेक्ट था, उसको इन दोनों पे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि दोनों को सब फेज तो चाहिए, तभी स्विच से फेज होके जाएगा, वहां पर हमारे अप्लायंस चलेंगे। तो ये दोनों मेरे इन्वर्टर चलेंगे, ये दोनों हमारे मेन लाइंस चलेंगे। मैं कनेक्ट कर देता हूं, फिर दिखाता हूं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, ये मेरे 2 स्विच पे ये फेज आ रहा है इन्वर्टर वाला, ये दोनों स्विच पे ये बीच से मैंने काट दिया वायर जो शॉर्टिंग वाला था। ये देखिए मेरा ये जो येलो वायर है ये मेरे इन्वर्टर से आ रहा है, ये दोनों को इन्वर्टर सप्लाई देगा। और ये जो मेरा मीटर से जो सप्लाई आ रही थी वो दोनों इन दोनों में जुड़ा हुआ है। तो सप्लाई काट के ही कनेक्शन करेंगे, सप्लाई कहीं भी आना नहीं चाहिए। इन्वर्टर का भी प्लग निकाल के कनेक्शन करेंगे, वहां से सप्लाई आएगी। तो ये दोनों इन्वर्टर से चलेंगे, ये दोनों हमारे फेज से चलेंगे, जो हमारे घर में सप्लाई आ रही मीटर से। तो इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर 3 होता तो मैं 3 के बाद काटता, अगर 4 होता तो 4, अगर मान लो 6 लगे 4 के बाद काटता मैं, इस तरह से। तो एक तरफ से फेज इन्वर्टर से दे दिया, एक तरफ से फेज, ये दोनों आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। आप इस फेज को इसमें कभी भी नहीं जोड़ेंगे, ये अलग रहेगा। जहां से जितने में कनेक्शन देना होगा सिर्फ उतने काट के अलग कर देंगे, उतने पे कनेक्शन देंगे, पूरे पे नहीं जोड़ देंगे। इस तार को इस तार से कभी भी नहीं मिलाएंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा पूरा सारा सिस्टम, आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा। आपको जितने स्विच पे देना है उसको काट के अलग कर देना है, उसके बाद आपको इन्वर्टर का तार जोड़ देना है, जैसे इसमें मैंने जोड़ा है। बाकी ये मेरी सप्लाई अलग है, ये इसमें फेज जुड़ी हुई है, इसमें फेज जुड़ा हुआ है मीटर वाला। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई जरूरत हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां से मैं उसको कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की, मैं उसको बताऊंगा। अगर हो सकेगा तो मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दूंगा।